तो मेरी आवाज आपको आ रही है, अच्छे से आ रही है? आ रही आ रही। बरोबर, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, सबसे पहले ना आप पहले मुझे ना कुछ मूवमेंट करके दिखाइए। जैसे ना जोर से ग्रिप कीजिए पूरा। आपके आजू-बाजू कोई चीज़ होगा, ऐसा उठाने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कोई छोटा-सा कपड़ा आपके बाजू में या आपका चद्दर होगा, तो ऐसा छोटा-सा एवढं आहे? उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आहे. वेरी गुड। हाँ, उठाइए। नहीं, 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 राइट को बिल्कुल नहीं यूज़ करना है हमें। हमें राइट को बिल्कुल नहीं, मैं सर सीधी कर रहा हूँ. नहीं, आप कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। राइट आपको यूज़ ही नहीं करना है। बरोबर, बरोबर। अब देखिए, अभी ना मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ कि कैसे करते हैं। हम लोग ना वीकली जो हां, है मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँगा और हम लोग थोड़ा बहुत देखते जाएँगे। सबसे पहली बात देखो, मेडिसिन तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन मेडिसिन हां, कैसा है ना अपने हिसाब से थोड़ा काम करता रहेगा। आपको ना 2 चीज़ें आज मैं सिखाता हूँ और आपको वही प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली हां, बात कि आपको राइट हैंड से बिल्कुल भी कुछ चीज़ यूज़ नहीं करना। अपने लेफ्ट हैंड को चलाने के लिए राइट हैंड को कम से कम उपयोग करो। मैं आपको एक-एक चीज़ के ब बताता हूँ कि क्यों? और इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्योंकि देखिए आपका पैरालिसिस 1 साल पुराना हो गया। तो 1 साल पैरालिसिस जब पुराना हो जाता है ना, तो पहली बात कि सुबह उठ के ना आपको ये सोचना है कि मेरा हाथ काम करने वाला है, सबसे पहली बात। वो इसीलिए ना क्योंकि अभी जो आपका नस बनना था ना, वो बन चुका है। मैंने आपको रिपोर्ट देखा था तो उसमें जो था वो थोड़ी पुरानी हो गई है। तो अब आपका दिमाग कैसा है ना कि अब आपका दिमाग है ना उस पार्ट को थोड़ा कम यूज़ करने की कोशिश करेगा। वो इसलिए कम यूज़ करेगा क्योंकि देखो आप दवा खा रहे हो, आपको इफ़ेक्ट आ रहा है और नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ब्रेन है ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, कि वो चीज़ काम कर रहा है। तो जब आप उसको बोलोगे ना कि नहीं काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, तो मेमोरी सेल है ना आपकी सीखेगी नहीं। मतलब जो आपका ब्रेन है ना उसको सीखेगा नहीं यूज़ करना। इसलिए पहला चीज़ ऐसा है कि उठ के सबसे पहले एकदम पॉज़िटिव रहने का कि मुझे अभी यही हाथ से काम करना है और हर चीज़ को मुझे यही काम से करना है। तो वो चीज़ कभी नहीं सोचने का कि ये पैरालिसिस हाथ है क्योंकि जैसे आप बोलोगे ना ये पैरालिसिस हाथ है, ये हाथों से मेरा कुछ नहीं होगा, ये हाथों से बिल्कुल भी अब काम नहीं होने वाला है, मैं तो 1 साल ले लिया लेकिन अभी बिल्कुल नहीं होने वाला है। देखो पैरालिसिस में क्या होता है ना 2-2 साल में भी लोगों का बहुत अच्छा हुआ है। मतलब इसलिए मैं वही बताया कि 2 साल है, आपकी उम्र कम है इसलिए इसमें होप है। एक बार 2 साल के ऊपर हो जाता है ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 2 साल तक जो है आपके पास अच्छा खासा चांस है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो हम उसको ना एक नया मेमोरी देने की कोशिश करेंगे। एक नई तरीके से सोचते हैं मतलब हर तरीके से ट्राई करते हैं। तो इसलिए अब सुबह उठ के ना हमेशा आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखना है कि ये हाथ में थोड़ा ताकत आ रही है। ये हाथ से अब मुझे काम करना है। अब ये हाथ पे थोड़ा-सा मूवमेंट आएगी। ये मूवमेंट में थोड़ी-सी धीरे-धीरे वर्कआउट हो रही है। तो जैसे आप वो चीज़ें बोलना चालू करोगे, आपकी पूरी ब्रेन की जो फ़ोकस है ना उस तरफ जाने लगेगा। यानी कि जिसको आप इतने साल से इग्नोर कर रहे हो कि बिल्कुल भी नहीं काम कर रही है क्योंकि आप सुबह सो के उठ के बोलोगे कि नहीं काम करे तो नहीं करेगा। तो इसलिए उसको काम करना है। तो ये प्रैक्टिस है ना आपको शीशे के सामने करनी है। हर बार 5 मिनट 10 मिनट निकाल के उसी चीज़ को काम कराने की कोशिश करनी है। यानी उसको लेके एकदम पॉज़िटिव रहो कि ये हो जाएगा, ये चीज़ें कुछ होगी। तो जैसे आप ये प्रैक्टिस चालू करोगे ना, हे ज्योती. धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी-सी आपकी ब्रेन इसको पकड़ने की कोशिश करेगी। तो हं. ये इसलिए है कि ये प्रैक्टिस आप करो, पीछे से मेडिसिन थोड़ा काम करेगा। पहले मैं 1 हफ्ता देखूँगा कि 1 हफ्ते में आपको क्या डिफरेंस लगा दवा के साथ। फिर हम लोग आगे इसके ऊपर धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये हुआ पहली बात, यानी कि अब से आपको इस हाथ के ऊपर जो ब्रेन पकड़ नहीं रहा है, उसको पूरा का पूरा पकड़ाना है कि अब इससे भी काम करेंगे। दूसरी बात कि आपको जैसे कोई सपोर्ट की ज़रूरत मतलब जैसे कोई बहुत अच्छा कोई वाइटल काम नहीं हो रहा है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं हो रहा, तब तक आपको ना इसको इसको हाथ नहीं लगाना। जैसे आपको कुछ छुड़ाना है, कुछ मालिश वगैरह करना है, तो आप आराम से कीजिए, कुछ सपोर्ट करना है, ठीक है। लेकिन काम करते समय जैसे मैं आपको बताया कि टॉवेल उठाना, ये उठाने वाला प्रैक्टिस कम से कम दिन में आपको 10 से 15 मिनट करना है बिना भूले। आप खाली बैठे हो, तुरंत उठाने की प्रैक्टिस करने का और हर बार ये सोचने का कि नहीं इससे उठेगा, इससे थोड़ा-सा ताकत आएगा। तो जैसे-जैसे आप इसको 10-10 मिनट प्रैक्टिस करते जाएँगे ना,
तो धीरे-धीरे उसमें वही मैं आपको बताया कि यहाँ आपका ये है कि आपका ब्रेन कितनी जल्दी अडॉप्ट करता है। मेडिसिन तो मेरा एक ही काम करेगा कि जो आपका नस है, थोड़ा-सा सूखा हुआ है या थोड़ा-सा जो कमज़ोर है, उसको मजबूत करेगा। लेकिन ब्रेन को सिखाना पड़ेगा। ये इसको ऐसा समझो कि जैसे वो बोलते हैं ना कि नया-नया आपके हाथ में कोई स्कूटर दे दे, तो आपने कभी चलाया नहीं है, तो हुँ, कभी हैंडल गिरेगा, कभी ये गिरेगा। लेकिन 1-2 महीने में तो आप सीख जाओगे। तो ऐसे ही जैसे आप इसको बोलने जाओगे, इसके साथ थोड़ा ट्रेनिंग करोगे ना, इसके अंदर धीरे-धीरे पावर आएगा। थोड़ा धीरे आएगा, लेकिन आएगा। तो ये 2 चीज़ प्रैक्टिस करनी। तीसरा जो है, आपको कुछ उठाने की, यानी कि कुछ न कुछ उठाते रहना। ऐसा कंटीन्यूअस 5-10 मिनट। फिर उसके बाद खाली बैठे हो, जो लाफिंग बॉल आता है ना पीला कलर का, आपको याद है? कि जो मऊ वाला होता है, वो आपको डॉक्टर ने बिल्कुल, हाँ, स्पंज हाँ, वो। तो आपके पास अभी भी है? है। हाँ, उसको आप हमेशा हाथ में पकड़ने की कोशिश करोगे। समझो, आपके हाथ में आ रहा है तो ठीक है। अभी आपके पास आस-पास है कहीं? आस-पास तो नहीं है, अभी रखा है वो है मेरे पास लेकिन हाँ, वो उँगलियों के लिए पियानो है। हुँ। नहीं, पियानो वाला हम बाद में पियानो करेंगे, पियानो की अभी ज़रूरत नहीं है अपने पास। देखो, अभी अभी हाँ, अपने पास है ना उँगली का नहीं करना है। पहले तो हमको हुँ, पकड़ने का करना है क्योंकि अपने पास है अपने को एक-एक करने से अच्छा पूरे के पूरे हाथ का हम जो है एक साथ करने की कोशिश करेंगे। हाथ में रुकता नहीं फिर, हाथ में रुक पकड़ने को नहीं आता। नहीं, हाथ वो में मैं रखा तो आपको वही गिर जाता है। वो आप सोचो ही मत। अभी जैसे मैंने वीडियो निकाला है, मैंने सब कुछ देख लिया है। अभी आपको क्या करना है कि नहीं आता है, नहीं उठता है, वो तो बोलना ही नहीं है। मैं आपको बोला ना अभी कमांड देना है कि नहीं और कोशिश करनी है, और कोशिश करना है। तो मैं आपको वही बोला ना जितना आप थोड़ा पॉज़िटिव उसको रह के बोलोगे ना, ब्रेन थोड़ा-सा अपने आप उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी। मतलब ये ऐसा है कि आप बोलो कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो वो ब्रेन को भी लगेगा कि बाबा ये नहीं होगा। तो मैं वही बताया कि वो प्रैक्टिस तो आपको पहले छोड़नी है। मतलब एक दिन में नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन धीरे-धीरे होगा। जैसे मोबाइल उठाना है तो एक झटके में नहीं सोचने का नहीं उठाना है। बोलना है कि चलो कोशिश करते हैं। नहीं उठाओ बात की बात है, फिर ट्राई करने का। तो ये ना एक दिन का नहीं है। आप ऐसा हफ्ते-हफ्ते बाद करोगे ना, तो मुझे थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा कि मतलब क्या है, क्या स्कोप है, क्या नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए। तो जैसे आप नहीं दब रहा है, ठीक है, कोशिश करो। तो 2 ऑप्शन देता हूँ। अगर दब रहा है, आप ऐसा हाथ में उठा के रख दो, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट में और प्रेस करो, तो भी मुझे चलेगा। या समझो कि आपको और अच्छा करना है, तो जहाँ बॉल है ना, अपने हाथ को उठा के मतलब देखो कोशिश करो कि ऐसा रगड़ के जो भी है, जैसा भी है घिस के उसके पास लेके जाओ और ज़मीन पे ही रख के यानी कि बॉल इधर रखा है ना कैसे तो हाथ उसके ऊपर उठाओ और अपने आप दबाओ जितना कोशिश है। मतलब 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बोला। पहला कि उस हाथ को 5 मिनट शीशे के सामने रख के उसको बोलो कि किस तरह से ये इसमें थोड़ा पावर आ रही है, इसमें थोड़ा एनर्जी आ रही है। मिरर को देख के हम ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं, अपने ब्रेन को समझाते हैं कि मेरा ये हाथ जो है चलने के लिए तैयार है। दूसरा, फिर मैंने आपको बताया कि थोड़ा जितना पॉसिबल हो सके इस हाथ को बिल्कुल भी इस हाथ पे नहीं आने देना। सब चीज़ इससे करो अनटिल अनलेस कुछ जैसे खाना-वाना, कपड़ा वगैरह कुछ हुआ तो सपोर्ट के लिए कर दो। वरना कोशिश करो कि अपने ब्रेन को फटाफट ये डिसीज़न नहीं दे कि हर चीज़ में आपको इसको लगाना है, हर चीज़ में लगाना है। क्योंकि देखो जितना आप इसको सपोर्ट दोगे ना, उतना फिर वो मैसेज जाएगा कि नहीं ये काम नहीं कर रहा। तो कोशिश करो कि इस हाथ को ये हाथ से बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। जैसे कोई बोला पेन उठाना है, थोड़ा घिस के लेके जाओ, पर उठाओ, कोशिश करो। 1-2 बार उठाओ, नहीं उठा तो उठा के दे दो। जैसे इमरजेंसी है, उठाना है तो उठा के दे दो। नहीं है, तो कोशिश करो। मतलब दूसरा एक्सरसाइज़ है कोशिश करते रहना, कोशिश करते रहना। तीसरा वाला मैंने जो बताया कि बॉल, कि बॉल का आप प्रेस करके देखो। तो मुझे आप है ना ये 10 से 15 दिन आप कीजिए और डेली कम से कम एक्सरसाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि 1 से डेढ़ घंटा मिनिमम चाहिए, तीनों। मतलब 20 मिनट पहला, 20 मिनट दूसरा और 20 मिनट तीसरा। आप इसको अच्छी तरह से कीजिए और फिर जो मेडिसिन हमने स्टार्ट किया है वो दोनों को देख के फिर हम लोग देखते हैं कि कैसा है। तो अब ना ऐसा अगर आपको पैर का भी लग रहा है ना, पैर को भी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और दूसरी जो ये बात है ना कि जैसे बोलते हो कि आप बाहर जाते हो, थोड़ा चक्कर जैसा आता है, बाहर जाते हो, थोड़ा डर लगता है।
तो इसके ऊपर हम लोग धीरे-धीरे वर्कआउट करेंगे। मैं तुरंत नहीं बोलूँगा इसको करो। पहले तो आपको ये प्रैक्टिस करना है कि आपको हर बार समझना है कि आपके पैर में अभी देखो क्योंकि इतना ज़्यादा पैरालिटिक आपका नहीं है। आप अच्छे से खड़े होते हो, अच्छे से चल पाते हो। पहले ये हाँ, ट्विस्टेड है यानी कि उसमें अभी भी पूरी तरह से ताकत नहीं आई है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करना है कि उसको बोलना है कि नहीं, इसमें ताकत है, थोड़ा ये काम कर लेंगे, इसमें ताकत है, ये काम कर लेंगे। तो जितना आप उसको ताकत वाली मेमोरी दोगे ना, दवा के साथ वो बिल्कुल ही अच्छा मतलब अच्छा खासा धीरे-धीरे ग्रिप आने लगे। तो ये 3 एक्सरसाइज़ आप करो और मुझे जो ओके सर। है ना, आप 10-15 दिन में फिर बताओ। 10-15 दिन में हम फिर से ये 3 करके देखें। जैसे आज मैं आपको बताया, तो आप वो कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप रहोगे ना, तो आप बॉल और आपका जो एक्सरसाइज़ वाला जो भी आप करते हो, आप लेके बैठिए। तो वो लेके हम लोग ओके। कोशिश करके चलाते हैं। हाँ, बोलिए। सर लेफ्ट वाला मेरा पैर जो है ना, हुँ, हुँ। उसका वो ऑपरेट उसको ऑपरेट किया है। अच्छा, उसको घुटने के नीचे वो स्प्रिंग डाला है, प्लेट डाला था। अच्छा प्लेट डाला था। तो कितना महीने हो गए? हाँ, वो 2014 को डाला था, 2016 को निकाला। हाँ, तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ से वो पैर मुड़ता नहीं वो, नहीं, नहीं, उसको छोड़ घुटने में। वो वाले पे छोड़ दीजिए, वो वाला हम लोग ना बाद में करते हैं। पहले उसमें पावर है, पर अभी भी लेफ्ट पैर में पावर लग रहा है कि कुछ कम है? हाँ, नहीं सिर्फ मुड़ता नहीं वो पैर, पर लेफ्ट लेग में पावर बरोबर है? पावर है बराबर। हाँ, तो एक एक काम करते हैं अ, हम लोग पहले तो आप ये एक्सरसाइज़ जो इसमें कर रहे हैं ना, उ उसके लिए थोड़ी एक अलग एक्सरसाइज़ है क्योंकि वो एक आप काम करेंगे तो आपका मुझे एक्स-रे वगैरह ज़रा रिपोर्ट पीछे का भेज दीजिए। मैं उसको देख लेता हाँ, हूँ और फिर मैं कुछ बोलता हूँ क्योंकि मुझे वो देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली कहाँ स्क्रू लगा है, किस तरह से लगा है और उसमें कुछ करने लायक है कि नहीं। तो आप बोल दीजिए मुझे। आप फिलहाल 1 हफ्ते ये 3 एक्सरसाइज़ ही करोगे, ठीक है? डेफिनेटली सर, एकदम डेफिनेटली। चेक कीजिए और फिर जैसा है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब दूसरी। खत्म करो। अभी भी हम लोग ने 2 या 3 मेडिसिन ही चालू की है और 2-3 में मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, बन जाएगा। बाद में धीरे-धीरे पंचकर्म की जो भी ज़रूरत है वो मैं आपको गाइड करते रहूँगा उसके लिए। ठीक है? लेकिन इतना मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 ही मेडिसिन रखिए क्योंकि वो सब एक्यूट मेडिसिन है और अभी आपको कैसा है अब ओ, आपको ताकत वाली मेडिसिन थोड़ी ज़्यादा चाहिए। ठीक है? ओके। और फिर बीच में कुछ अगर ब्लड टेस्ट लगेगा तो मैं आपको पूछते रहूँगा। आप मुझे खाली आपका बीपी जो है हर बार थोड़ी-थोड़ी बताते रहिए। हम लोग धीरे-धीरे करेंगे, टेंशन मत लिए। पहले ये एक्सरसाइज़ कीजिए, थोड़ा आपको लगा, फिर मैं दूसरा ओके आपको सर। थोड़ा धीरे-धीरे पावर का बताऊँगा और फिर मैं आपको बाहर चलने के लिए बोलूँगा। और बाहर चलने वाला तो मैं आपको एकदम 100% कॉन्फिडेंस दिला सकता हूँ। टेंशन मत लीजिए उसकी। ओके, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। तो मैं आपको फिर हाँ, अपडेट करता हूँ वापस से जब मिलना। ठीक है? ओके। मिरर एक्सरसाइज ज़्यादा करता हूँ। हाँ, मिरर वाला आप ज़्यादा करके कीजिए, जो सामने रख के मैं आपको बोला वो पावर करके करके कुछ मूवमेंट कीजिए, हाँ, तो बिंदास कीजिए, कुछ रहा प्रॉब्लम तो मुझे बताइए आप, ठीक है? फिर मैं देखता हूँ उसमें। ओके सर, ओके, ओके सर, थैंक 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 यू। वेलकम।